हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया ने कौन कौन से न्यूक्लियर टेस्ट करे हैं और इंडिया के पास कब किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन आया, एक प्रोसेस था। और सबसे पहली कंट्री जिसने न्यूक्लियर वेपन बनाया, तो सबसे पहली कंट्री है यूएस, जिसने न्यूक्लियर टेस्ट करा था 16 जुलाई 1945 को। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने, ये मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की, फिर इंडिया में भी आएंगे। 16 जुलाई 1945 को कोड नेम था ट्रिनिटी, कोड नेम था ट्रिनिटी। और 16 जुलाई 1945 को फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट बाय अमेरिका, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट बाय यूएस, अमेरिका ने करा था। और इसको बॉम्ब को, जो प्रोजेक्ट था, इसको हेड कर रहे थे रॉबर्ट ओपेनहेमर, इनके ऊपर मूवी बनी है ओपेनहेमर। तो इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार आया है कि फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब किसे कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने बनाया था। और ये जो कोड नेम ट्रिनिटी प्रोजेक्ट है, इसको हेड रॉबर्ट ओपेनहेमर कर रहे थे, इसलिए फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। और 16 जुलाई डेट भी आई है एग्जाम में कि कब हुआ था पहला टेस्ट। तो दुनिया की पहली कंट्री थी अमेरिका जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ठीक है। और जिसके पास सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब आए थे, और यूज भी सबसे पहले अमेरिका ने ही करा है। आज की डेट में देखें तो अमेरिका ने ही न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करें 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945, एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था। और हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था, ठीक है। जापान ने सरेंडर कर दिया था, हिरोशिमा नागासाकी जापान में गिराए थे। उसके बाद जापान के किंग ने रेडियो के थ्रू डिक्लेयर करा कि वी सरेंडर, ठीक है। तो सबसे पहली कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आया वो यूएस था। फिलहाल जिन जिन कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, अगर उनकी बात करें तो परमानेंट 5 है। परमानेंट 5 हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स को, जिसमें यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स हैं, जिन्हें P5 कहा जाता है। इन पांचों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है। इन पांचों के अलावा और किसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है? इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास। भाई जाहिर सी बात है, अगर चाइना के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो हमें भी एक थ्रेट फील होगा, ठीक है। हमें भी लगेगा कि भाई जैसे 1962 वॉर हुआ, तो 1962 इंडिया चाइना वॉर में एक हम इनसिक्योर फील करेंगे, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास नहीं है। तो जरूरी है कि कोई हमारा नेबरिंग कंट्री हमें धमकाए ना न्यूक्लियर बॉम्ब से, तो हमारे पास भी अपने आप को प्रोटेक्ट, चाहे अटैक करने के लिए ना हो न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन डिफेंड करने के लिए, सामने वाले को बताने के लिए कि भाई अगर तुम न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करोगे तो हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम भी अटैक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, सामने वाली कंट्री रेजिस्ट करेगी, रेजिस्टेंस फील करेगी, वो न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, और ऐसा कहा जाता है इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो टोटल मिला के कितनी कंट्रीज हो गई? टोटल 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब कहे जाते हैं, 9 कंट्री। और दुनिया में कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करेगा तो परमानेंट 5 हो, यूएस हो, ये उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर एक्शंस लेंगे, क्योंकि एक वेपन की रेस लग जाएगी। सभी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लगे और वॉर के टाइम पे सब एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ेंगे, धरती खत्म हो जाएगी। तो डिस्करेज किया जाता है कोई भी कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। तो कोई भी कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब बनाती है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है। इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगे थे जब 1974 में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से 9 कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है। सबसे शुरुआत करी अमेरिका ने 1945 से, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कब करा था। इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था वो 1974 में हुआ, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं पोखरण 1, पोखरण फर्स्ट। पोखरण एक जगह है राजस्थान में जहां पर हमने न्यूक्लियर टेस्ट करा। 1962 वॉर के बाद से ही हम जो है, हमें लगता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए, तो भारत सरकार ने डिसाइड करा कि ठीक है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, ठीक है। और वैसे इंडिया में फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी,
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बॉम्ब की बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, होमी जहांगीर भाभा इंडिया के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी चेयरमैन रहे हैं होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। तो इंडिया के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी चेयरमैन रहे और लगातार रिसर्च करी है। और फिर जो हमारी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है न्यूक्लियर फिजन के थ्रू, ठीक है, हमारे जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनमें 22 रिएक्टर्स हैं, तो होमी जहांगीर भाभा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनके नाम से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है बॉम्बे में, बार्क, ठीक है। हाँ, तो 1974 में आते हैं हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, और ये सिंगल टेस्ट था, सिंगल टेस्ट कंडक्टेड ऑन 18 मई 1974, ठीक है। तो एक तो एग्जाम में ये आया हुआ है कि हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, 1974 में पोखरण राजस्थान में एक सिंगल टेस्ट हुआ था और इतनी तारीख को कंडक्ट हुआ था। और कोड नेम आता है कि जो प्रोजेक्ट था इसका कोड नेम क्या था, कोड नेम कई बार एग्जाम में आता है, तो कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, ये कोड नेम था इसका। फिर 1998 में पोखरण 2, पोखरण राजस्थान में ही उसी जगह पे हमने 2 न्यूक्लियर टेस्ट करे, 2 न्यूक्लियर टेस्ट करें 11 और 13 में 1998, ठीक है। और इसका कोड नेम था शक्ति, इसका कोड नेम था शक्ति, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो हमने पोखरण 2, इसके ऊपर मूवी भी बनी है परमाणु, जॉन इब्राहिम की, ठीक है, परमाणु मूवी, जिसमें हमने 2 न्यूक्लियर टेस्ट करे थे। और ये टेस्ट हम अमेरिका से चोरी छिपे, मतलब कई कंट्री से चोरी छिपे करते थे, क्योंकि अगर न्यूक्लियर टेस्ट की हम तैयारी करें, अमेरिका को पता चल जाए तो वो न्यूक्लियर टेस्ट करने नहीं देगा हमें, ठीक है। तो हम क्या है कि चोरी छिपे ये सारे ऑपरेशंस होते हैं, सीक्रेट मिशंस होते हैं, उसके थ्रू न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं। और फिर न्यूक्लियर टेस्ट हो जाए तो उसके बाद अमेरिका फिर टांग अड़ाने लगे, क्यों कर दिया, तो हम बोल देंगे भाई अब तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये तरीका होता है, इसी तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं। 1974 में इंडिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगी थी, अमेरिका ने लगाई थी, और उस समय एक न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप भी बना था कि भाई इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, ऐसे तो सब न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप उन कंट्री का ग्रुप था जिन लोगों के पास या तो न्यूक्लियर फ्यूल था जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, तो उन कंट्री का ग्रुप था। इन्होंने अपना ग्रुप बनाया दुनिया में कि जिनके पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर फ्यूल है वो इकट्ठा हो गए और एनर्जी बनाया कि हम किसी और कंट्री को ना टेक्नोलॉजी देंगे ना न्यूक्लियर फ्यूल देंगे। तो उन्होंने अपना गैंग बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप 1974 में बना था इंडिया के पोखरण 1 के रिस्पॉन्स में, ठीक है। हाँ, तो 1998 में हमारा दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, और अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन तो है ही, और हमारी पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि अब सभी लोग आरोप लगाएंगे अमेरिका की भाई इंडिया क्या है, बाकी आसपास की कंट्री को भड़का रहा है न्यूक्लियर वेपन बना के, तो बाकी सब इनसिक्योर फील करेंगे, सब बनाएंगे। तो हमने डिक्लेयर करा अपनी पॉलिसी, हमने अपनी एक पॉलिसी डिक्लेयर करी, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, ठीक है, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। ये एक डॉक्ट्रीन है, ये हमने डिक्लेयर की 1999 में। अच्छा, 1998 का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, और 1999 में ये पॉलिसी डॉक्ट्रीन डिक्लेयर करी अटल बिहारी वाजपेयी ने। इस डॉक्ट्रीन में क्या है कि इसने अंडरलाइन करा नो फर्स्ट यूज। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि हमारी पॉलिसी क्या है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, तो मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस की डॉक्ट्रीन है जिसमें इंक्लूड होता है नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज का मतलब है न्यूक्लियर वेपन हम पहले यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई सामने वाली कंट्री वेपन यूज करे
इंडिया के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन, तब हम यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, कितनी भी वॉर हो जाए, हम न्यूक्लियर वेपन पहले यूज नहीं करेंगे। इंडिया ने अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करी कि हम पहले, ये हमारे डिफेंस के लिए, अटैक के लिए नहीं है बनाया हमने न्यूक्लियर वेपन, हमने अपने डिफेंस के लिए रखा हुआ है कि कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक ना करे, तो उसको बताने के लिए कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, तो नो फर्स्ट यूज विद एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। इसका मतलब क्या है, हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने पहले यूज कर दिया हमारे खिलाफ, तो फिर एश्योर्ड सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, हमारे यहां से न्यूक्लियर वेपन तुरंत निकलेंगे, उसमें थोड़ा सा भी शक सामने वाली कंट्री ना करें। अगर आपकी तरफ से न्यूक्लियर वेपन आए तो हमारे यहां से 100% न्यूक्लियर वेपन जाएंगे, सीधे न्यूक्लियर अटैक होंगे, और न्यूक्लियर ट्रायड होगा। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब इन्वॉल्व होंगे, तीनों तरीके से वार किया जाएगा न्यूक्लियर वेपन से। ठीक है, एक साइलोज होते हैं, जमीन के अंदर साइलोज बने हुए रहते हैं, मतलब जमीन को खोदकर ऐसा साइलोज वगैरह होते हैं, वहां से न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा। नेवी में हमारे पास जो है अरिहंत सबमरीन है, अरिहंत सबमरीन। ठीक है, अरिहंत सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, सबमरीन जो पानी के अंदर रहती है। तो वो जैसे गुजरात की तरफ से अगर पाकिस्तान के साथ वॉर होता है, तो गुजरात की तरफ से जाके नेवी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। गुजरात की तरफ से उधर कराची पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, तो नेवी भी, एयरफोर्स भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर ट्रायड के थ्रू अगर हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन किसी ने हमारे खिलाफ यूज करा, तो हमारी तरफ से 100% न्यूक्लियर वेपन निकलेंगे, वो भी 3 तरीके से। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, न्यूक्लियर ट्रायड के थ्रू। ठीक है, और इसके लिए न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, इसके लिए हमारे यहां बना हुआ है एक एनसीए, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को हेड करते हैं, और ये इसमें डिसाइड किया जाता है कि न्यूक्लियर अटैक से रिलेटेड सारी की सारी स्ट्रेटजी वगैरह, कहाँ पर न्यूक्लियर वेपन रखे जाने हैं, क्योंकि अब ये तो सीक्रेट होगा कि कहाँ कहाँ पर हमने न्यूक्लियर वेपन रखे हैं, एनिमी कंट्री को बताएंगे तो है नहीं, तो पूरी पॉलिसी, प्लानिंग, हर एक चीज़ ऑलरेडी प्लान्ड रहती है, पाइपलाइन में रहती है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उनके डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन करने का काम होता है एक एसएफसी है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के डिसीजंस को एग्जीक्यूट करता है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। और इसी के अंडर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स होती हैं, जैसे अग्नि सीरीज की मिसाइल्स हैं, अग्नि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये जहां जहां पर डिप्लॉय की गई है अग्नि सीरीज की मिसाइल, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जिसमें वॉरहेड न्यूक्लियर वेपन रखे जा सकते हैं। और क्योंकि मिसाइल्स में जब भी वॉरहेड न्यूक्लियर वेपन होंगे, तो उनके लिए स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड अलग से होगी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ही लोग डेपुटेशन में आते हैं, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से थोड़ा सा अलग, एक अलग डिपार्टमेंट टाइप का बनाया हुआ है, जो कि एग्जीक्यूट करेगा न्यूक्लियर अटैक को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से अलग। ठीक है, और उन्हीं के अंडर वो वाली मिसाइल होंगी जिसमें न्यूक्लियर वेपन एज अ वॉरहेड रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने एक डिस्कस करा न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कि इंडिया के कौन कौन से न्यूक्लियर टेस्ट हुए और किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।